अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जहां एक और नए कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया और ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कर अमेठी वासियों को करोड़ों की सौगात देकर उनका दिल जीता, वहीं दूसरी ओर गांधी परिवार पर निशाना भी साधा। दौरे के प्रथम दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली जायस के विकास के लिए 14 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कहा कि यहाँ हर गरीब से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। अमेठी ने स्मृति को अपनी दीदी बनाया तो स्मृति अमेठी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा विधायक तिलोई नरेश मयंकेश्वर शरण सिंह ने दौरे के दूसरे दिन अमेठी सांसद के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 4 पहिया वाहनों का बहुत ही लंबा काफिला निकालकर विपक्षियों को अपनी ताकत का एहसास कराया। सांसद स्मृति ईरानी बाल ब्रह्मचारी मौनी महाराज के सगरा आश्रम पर भी गयी और उनके विजयश्री का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार 25 दिसंबर को अमेठी में गरजे और 753 करोड़ के रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौजूद रहे। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसमें वंशवाद और परिवारवाद नहीं। अमेठी के नवोदय विद्यालय में आयोजित समारोह में नितिन गडकरी ने कहा, आजादी के दशकों बीतने के बाद भी देश में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अटल जी सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया और आज देश के 6.5 लाख गाँव में से 5 लाख गाँव प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। नेहरू गांधी परिवार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, अमेठी में जो विकास 50 साल में नहीं हुआ, स्मृति ईरानी के प्रयास से बीजेपी की सरकार ने 2 साल में करके दिखाया। वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल और प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने 5 दशक तक अमेठी में राज किया, उनके साथ आज कोई नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा, अमेठी में जिन्होंने मुझे वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, सब मेरे और उनके साथ किसी भी तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं करूंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भाई बहन आए थे तो यहाँ के लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई। प्रियंका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो आज ये नारा दे रही हैं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आजादी के बाद से लगातार उनकी पार्टी की सरकार रही, लेकिन महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं बनवा सकी। अपने दौरे में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा स्नान पर उठाए गए सवाल पर तीखा तेवर दिखाते हुए ईरानी ने कहा कि ये देश के लोगों का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है। 2.5 साल में अमेठी में 83,000 करोड़ रुपए की योजना लागू करने का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि 70 साल में कांग्रेस ने अमेठी में कितना विकास किया वो बताएं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने अमेठी की सभी सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार चुनाव 2017 के विधानसभा चुनाव से भी महत्वपूर्ण है। मौर्य ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर धर्म और जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आते ही ये हिंदू बन जाते हैं। देखें, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास स्मृति ईरानी सहित डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अन्य दलों के बारे में क्या क्या कहा, आरोप लगाए और राहुल गांधी को क्या चुनौती दी। हमारे स्टेट एडिटर रमेश त्रिपाठी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री की कुर्सी से नाम लगा के चरणों में समर्पित कर देने का काम किया था। आप में से किसी को याद है कि नहीं, जब बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, श्री अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी का कोई करता हूँ, आप सबको आश्वस्त करता हूँ, दीदी ने जो भी आज तक मुझे कहा होगा, मेरी ओर से कोई काम बकाया नहीं रहा होगा। सारे रोपण विभाग के अधिकारी इसको नोट कर ले। मेरे तो सड़क बनाने के क्षेत्र में 2000 से माननीय नितिन गडकरी जी मंच पर बैठे हैं, इनको नोट करें। आचार संहिता लगने से पहले इनकी सारी प्रक्रिया पूरा करने का काम। आज हम सब लोग पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे
कि जिनका कर्तृत्व, जिनका नेतृत्व, जिनका वक्तृत्व हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस घोषणा की, उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहनों और भाइयों, ये योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से स्वाधीनता के बाद गांव में जाने के लिए रोड नहीं थे, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। जिनको जीवन में पहली बार शौचालय नसीब तब हुआ जब भाजपा की सरकार केंद्र में बनी और उत्तर प्रदेश की धरती पर कमल का फूल खिला। दीदी स्मृति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे लिए गौरव का विषय कि नितिन जी मात्र राजमार्ग, मात्र कृषि विज्ञान केंद्र, उनका भी अपमान किया जो अमेठी के वासी है और जो उनके समर्थक है। इसलिए आज मैं उनसे कह जाना चाहती हूं कि आप अपनी राजनीति करें, आपका पूर्ण अधिकार है, लेकिन अमेठी वासियों का एक बाल भी हाथ न लगाना, वरना इनका जवाब पत्थर से देना हो जाएगा। दशकों तक उनके खानदान का राज था, वहां खाद की वैट नहीं उतार पाए और आज मेरा ये गौरव है कि अमेठी का पहला कृषि विज्ञान केंद्र नितिन जी आपके शुभ हस्तों से आज उसी लोकसभा क्षेत्र को समर्पित होने। दीदी स्मृति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीदी स्मृति जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के मेरे नेतृत्व और उनके नेतृत्व का फर्क देखिए। सपा के नेताओं के हाथ पुलिस वालों के गिरफ्तार तक पहुंच गए। अभी तो चुनाव भी घोषित नहीं हुआ और आज मेरा नेतृत्व यहाँ पर 12 आवासीय लगभग 50 पुलिस कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था कर रहा है। मुसाफिर खाना दीदी स्मृति जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो लोग दम भरते हैं, लड़की है, उनसे कहना चाहता हूं कि अमेठी में लगभग 3 लाख परिवार हैं जिनको जीवन में पहली बार शौचालय नसीब तब हुआ